स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज का ये वीडियो होगा छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2024 लिखित परीक्षा सिलेबस के संदर्भ में। अगर आपको लिखित परीक्षा के सिलेबस नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आता है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ पुलिस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, उसमें सिलेबस को आपका विश्लेषण करके नहीं बताया जाता कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा। ये आपको निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन पिछले 2-3 बार जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती हुआ है उसमें जो लिखित परीक्षा हुआ है उसके आधार पर ये सिलेबस तैयार किया गया है। बिल्कुल देखिएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्रमुख जो है वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आपके जो फिजिकल जो है वो 100 अंकों का होता है, वही लिखित परीक्षा भी आपका 100 अंकों का होता है। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है दोस्तों वो 200 अंकों के बेस पर बनता है कि 200 अंक में आपने कितना प्राप्त किया है। तो देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें जानकारी रखा गया है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के अगर जीके की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, विश्व का जीके हो मतलब भूगोल हो उसमें, या करेंट अफेयर हो, तो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2024 के ये लिखित परीक्षा का सिलेबस है। अधिकतर इसमें आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें वो जो सिलेबस बताया जाता है वो बिल्कुल गलत है। जैसे कौन सा सिलेबस गलत है, जिसमें ये बोला जाता है कि 50 जो जीके हैं जनरल नॉलेज से आएगा, 25 से 30 जो है गणित है, 25 से 30 रीजनिंग है। तो देखिए ऐसा नहीं आता एग्ज़ाम में, लेकिन आपको सभी जो है टॉपिक्स को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आपके एग्ज़ाम में जो है लिखित परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका प्रश्न होगा उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भूगोल है, प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख व्यक्ति हैं, इन सब से जो है आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब कुल मिला के आप छत्तीसगढ़ को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ हैं भूगोल में, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, तो इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आपका प्रश्न बनेगा 25 से 30 प्रश्न, मतलब अंक भी होंगे आपका 25 से 30 अंक, क्योंकि 100 प्रश्न होता है, 100 अंकों का होता है दोस्तों। तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसे आपको नहीं छोड़ना है, इसे आपको अच्छे से तैयारी करके रखना है। छत्तीसगढ़ की करेंट अफेयर की बात करें, केवल छत्तीसगढ़ की करेंट अफेयर दोस्तों, जिसमें प्रमुख योजनाएं हैं जो वर्तमान में संचालित हो रही हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मतलब जो मंत्री हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से पद पर कार्यरत हैं, तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों वो आएगा 5 से 10 प्रश्न। बिल्कुल इन सबको आप क्लियर करके रखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप फिजिकल में अच्छा नंबर ले आते हैं, लेकिन ये जो है आपका लिखित परीक्षा यहाँ पर अंक कम आता है, तो जो है चयन प्रक्रिया है उसमें आपको दिक्कत आता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स दोस्तों 5 से 10 प्रश्न आएगा। ये प्रश्नों की संख्या भी मान लीजिए और अंक भी देख लीजिए, सेम है। सामान्य ज्ञान 25 से 30 आपका पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 5 से 10 पूछा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण है भारत के सामान्य ज्ञान। अब देखिए ये आपका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने 20 से 25 रखा है, ये 30 भी हो सकता है दोस्तों। आपके भारत के सामान्य ज्ञान में आपका जो है हिस्ट्री से जो है आपको प्रश्न दिखने को मिलेगा, मतलब आपके इतिहास से, ये भारत के इतिहास की बात है। और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए हैं, और इसमें आपका भारत का जो है भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, संविधान है, यहाँ से आप मान लीजिए मिनिमम 4 प्रश्न मानकर चलिए कि भारत के सामान्य ज्ञान में आपको छत्तीसगढ़ पुलिस में जो है इतना प्रश्न देखने को मिलेगा। कुल प्रश्न की संख्या आपकी हो सकती है 20 से 25 या 30 भी जा सकता है। महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान। अब देखिए भारत के करंट अफेयर्स जो है भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर पिछले बार की परीक्षाओं की हम बात करें तो उसमें 10 से 15 जो है आपके भारत के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, जहाँ पर आपको भारत के प्रमुख जो नदियाँ हैं, नदियाँ इसमें नहीं, योजना है, और वर्तमान में कौन कौन से संस्थाओं में कौन कौन से उसके जो अध्यक्ष हैं, और प्रमुख योजना जो वर्तमान में है, ये सभी पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। तो आपको मतलब करंट अफेयर जो है छत्तीसगढ़ का और भारत का
कहीं से भी आपको देखना है, मतलब पूरे करंट अफेयर को, किसी भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। वर्तमान में कौन कौन से पद में है, कौन मंत्री है, कौन शिक्षा मंत्री है, क्या है, तो ये सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए विश्व भूगोल से आपको प्रश्न आएगा 3 से 5। विश्व भूगोल में आपका वही आपका आपके समझ लीजिए आप पृथ्वी की संरचना है और ये विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो है विश्व भूगोल के जो भी प्रश्न होगा वो 3 से 5 होगा। विश्व भूगोल मतलब दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का मतलब उसमें क्षेत्रफल क्या है, पाकिस्तान के जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो क्या है, ये ऐसे संबंधित प्रश्न आपको एक समझाने के लिए, मतलब आपका भारत और जो विश्व है मतलब कोई भी देश है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी देश की राजधानी क्या है, तो ये आएगा यहाँ से। देखिए हिंदी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले बार जो है एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन उससे भी पहले एग्जाम हुआ था, उसमें 4 से 5 प्रश्न आपको हिंदी में देखने को मिला था। तो 3 से 5 प्रश्न आप बनाकर चलिए। विज्ञान की बात करें तो इसमें आपको भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछा जाता है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस में। तो 15 से 20 प्रश्न दोस्तों, देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये तो बिल्कुल ईजी पूछा जाएगा आपको आपके एग्जाम में ईजी प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको तो आपको तैयारी करके ही जाना है। गणित की बात करें मैथ्स की तो 5 से 10 प्रश्न, मिनिमम 5 है मैक्सिमम 10 है, यहाँ से प्रश्न आएगा जहाँ पर आपको परसेंट का लॉस एंड प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रेशियो से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए वही रीजनिंग की बात करें तो 3 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो पुलिस है इसमें आपको सिलेबस को विश्लेषण करके नहीं बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, मतलब प्रश्न की संख्या ऊपर नीचे तो होगी, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, विज्ञान और ये गणित, ये जो है इसको आपको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे विश्व भूगोल से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकता है, हिंदी के प्रश्न की संख्या बढ़ाया जा सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको सभी टॉपिक्स को ही कवर करना है, मतलब आपको सभी को पढ़ते हुए चलना है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान छत्तीसगढ़, भारत और विज्ञान पर ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पर। अगर इसको आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए 70 से 80 जो प्रश्न हैं मतलब अंक है वहाँ तक को आप मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है दोस्तों आपका जो है वास्तविक सिलेबस कि कैसा प्रश्न आता है और किन किन टॉपिक पर कैसा आता है, तो देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको सिलेबस को बिल्कुल सीधा मतलब उसमें जनरल नॉलेज बता दिया गया है, रीजनिंग और गणित ऐसा बता दिया गया है, आप इसमें मत जाइए, आप इस हिसाब से अगर पढ़िएगा तो आपका ज़्यादा नंबर आने का चांस है। हम वीडियो लाएंगे इस टॉपिक्स पर, सभी टॉपिक्स पर, जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।